So we are going to study about the project Seabird. So our defense minister has recently visited the Karwar naval base. पूछ सकते हैं where is Karwar naval base in Karnataka to inspect the infrastructural development under phase 2 of project Seabird. अब ये भी पूछ सकते हैं project Seabird क्या है. तो हमारे जो डिफेंस रक्षा मंत्री हैं उन्होंने कर्नाटक के जो कारवार नेवल बेस है, नौसेना का एक बड़ा अड्डा है, वहाँ पर उन्होंने विजिट किया और देखा कि किस तरह से फेज़ 2 का काम चल रहा है अंडर ऑपरेशन सीबर्ड सेकेंड. सो हमारे मन में एक डाउट आता है, क्वेश्चन आता है, व्हाट इज प्रोजेक्ट सीबर्ड. So Project Seabird is for the creation of naval base at Karwar on the western coast of India. तो अगर आपसे पूछें कि भाई प्रोजेक्ट सीबर्ड क्या है, सो इट इज़ फॉर द क्रिएशन ऑफ ए न्यू एंड मॉडर्न नेवल बेस एट कारवार. और ये जो नेवल बेस होगा इसके एक्सपेंशन के बाद इट नाउ दिस इज़ हाउ इट इज़ द लार्जेस्ट नेवल इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट फॉर इंडिया. तो भारत के लिए जो कारवार में अब जो आधुनिकीकरण का काम चल रहा है, आपसे पूछ सकते हैं कि लार्जेस्ट नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है, हमारा कारवार में. और इसी प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट सीबर्ड. तो फर्स्ट फेज़ का जो काम है इसका वो कंप्लीट हुआ था 2005 में. अब सेकंड फेज़ का काम चल रहा है. और जो है कदम जो है इंडियन नेवल बेस जो है वो कारवार में ही है. और ऑपरेशन जो प्रोजेक्ट सीबर्ड के तहत अब इसको वो काफ़ी एक्सपांशन का काम कारवार में चल रहा है. और आईएनएस जो कदम है ये थर्ड लार्जेस्ट इंडियन नेवल बेस है और ये जो है लार्जेस्ट नेवल बेस ऑफ द ईस्टर्न हेमिस्फीयर है. तो आपको दोस्तों क्लियर हो गया, जो कदम जो है वो इंडियन नेवल बेस है और सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल नेवल प्रोजेक्ट है. और ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी जो पूर्व के देश हैं, एशियाई देश हैं, उनका तो सबसे बड़ा ये नेवल बेस है. दोस्तों ये डायग्राम बता रहा है आपको किस तरह के हमारे नेवल बेस हैं. जैसे हम समझ गए, अगर ईस्टर्न फ्रंट की बात करें तो बहुत बड़ा नेवल बेस है विशाखापट्टनम में. देन सदर्न बात करें तो कोची में बहुत बड़ा नेवल बेस है. और वेस्टर्न नेवल जो कमांड है उसका बहुत बड़ा नेवल बेस जो है ऑलरेडी मुंबई में है. तो ये माना जा रहा है कि जो कारवार में जो अब जो कदम में काम चल रहा है तो ये सबसे बड़ा जो हमारा नेवल बेस हो जाएगा. सो सवाल मन में आता है नेवल बेस क्या है. तो नेवल बेस एक ऐसा नेवल मिलिट्री बेस है वेयर द वारशिप्स where the naval ships are deployed and they can move out from there for attack and they can return back, they can take rest and the ships can be gone for minor repairs, major repairs, normally minor repairs. तो एक तरीके का एक शेल्टर होम, एक टेम्प्रेरी होम होता है हमारी शिप्स का. और नेवल से संबंधित जो एयरक्राफ्ट होते हैं वहाँ भी वो भी यहाँ रुक सकते हैं. अब हमारे मन में ये भी सवाल आता है कि व्हाट नेम सम इम्पॉर्टेंट इंडियन नेवल बेसिस. तो भारत के अगर आपसे इम्पॉर्टेंट नेवल बेसिस देखें तो कुछ तो मैंने आपको बताई. जैसे हम स्टार्ट करें तो मुंबई, गोवा, कारवार अभी जो आपने देखा, कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता, पोर्ट ब्लेयर, ये हमारे इम्पॉर्टेंट नेवल बेसिस हैं. नेवल बेस आपने समझ लिया, एक ऐसी जगह जहां हमारे नेवल जो वॉरशिप्स हैं वो डिप्लॉय हों, जहां से वो अपने मिशन से जा सकें, वापस आ सकें. और नेवल से संबंधित जो एयरक्राफ्ट है वो भी वहाँ पर टेक ऑफ कर सकें, वहाँ रुक सकें. अब आप समझ ही गए कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ सच नेवल बेसिस. तो दोस्तों जब इंडो पाक वॉर हुआ था 1971 में, तो उस समय बॉम्बे में इतना ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन था क्योंकि बॉम्बे में आप समझ ही गए कि कार्गो की भी आवाजाही थी, ट्रैफिक जो टूरिस्ट हैं उनकी भी आवाजाही थी और नेवल का भी उसमें बहुत समय मूवमेंट हुआ था. तो ये चीज़ हम क्लियर समझ गए थे कि नेवी के लिए अलग से जगह जगह नेवल बेस होना चाहिए. हम सारे कमर्शियल फिशिंग टूरिस्ट को एक ही जगह से हम उनकी लैंडिंग नहीं करवा सकते, उनको भेज नहीं सकते. तो इसलिए ये सेपरेट नेवल बेस होना बहुत ज़रूरी हमारे पास है. सो the naval base will provide the Indian Navy with its largest naval base on the western coast and also the largest naval base ईस्ट ऑफ सुएज कैनाल. तो इस तरह से हमने देखा कि जो सुएज कैनाल के ईस्ट में अब सबसे बड़ा हमारा नेवल बेस जो है ऑपरेशन जो प्रोजेक्ट सीबर्ड के तहत जो है कारावार में इसके लिए काम चल रहा है और कदम पर ये सबसे बड़ा नेवल बेस बन रहा है. और यहाँ पर हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य है वो भी यहाँ पर इंस्टॉल्ड है कारावार में. आईएनएस विक्रमादित्य इस समय हमारा सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर नेवल शिप है. तो थोड़ा हम जान लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से कि आईएनएस विक्रमादित्य क्या है. व्हाट इज़ आईएनएस विक्रमादित्य.
तो दोस्तों ये INS विक्रमादित्य है, जो कि इस समय इंडिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसमें 34 एयरक्राफ्ट आ सकते हैं, 34 एयरक्राफ्ट आ सकते हैं, 24 के आसपास MiG-29 जैसे एयरक्राफ्ट यहाँ पे आ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, 10 हेलीकॉप्टर खड़े हो सकते हैं। और बड़ी ज़बरदस्त लेंथ है, 284 मीटर्स इसकी लेंथ है। और ये देखिए दिखने में कितना ज़बरदस्त है ये। और यहाँ पर इस तरह से आगे जाके एंगल होता है जिससे टेक ऑफ आ जाए। और यहाँ पर इस तरह के गियर होते हैं जो कि जब टचडाउन होता है तो वो स्पीड कम करने के लिए होते हैं। और इस तरह के जो एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे यहाँ जैसे INS जो विक्रमादित्य है, उस तरह से अगर हम देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स के पास 11 जो है इस तरह के एयरक्राफ्ट नेवल वेसल्स हैं। अब इंडिया के पास आप समझ ही गए 2 हैं। एक तो अब आप समझ गए INS विक्रमादित्य है जो बेसिकली इम्पोर्टेड है, जो कि हमने खुद नहीं बनाया, ये इम्पोर्टेड है। और बाकी अब आप ये भी समझ गए कि इंडिया ने एक नेवल जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो खुद डेवलप किया, उसका नाम है INS विक्रांत। तो INS विक्रांत ये हमारा फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर नेवल वेसल है, विक्रांत। तो V से है INS विक्रांत जो कि हमारा इंडिजिनियस है। और अब आप समझ गए INS विक्रमादित्य जो बेसिकली हमने रशिया से इंपोर्ट किया है, ये है INS विक्रमादित्य। तो INS विक्रमादित्य का मतलब होता है ब्रेव एज सन। ये बेसिकली कीव क्लास की एक फाइटर एयरक्राफ्ट नेवल कैरियर है जो कि 2013 से सर्विस कर रहा है। ये बेसिकली अब जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, रशिया में बाकू में कमीशन हुआ था, रशियन है ये। इसका नाम पूछ सकते हैं क्या था, एडमिरल गोर्शकोव नाम था। और ये वहाँ पर जब रिटायर हुआ तो रशिया ने इंडिया को इसमें थोड़ा सा रिपेयर करके इंडिया को ये बेच दिया। तो इस तरह से आप INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत इस समय हमारे 2 फाइटर एयरक्राफ्ट नेवल कैरियर हमारे यहाँ काम कर रहे हैं दोस्तों। अमेरिका में 11 है, इंडिया में 2, इटली में 2। जबकि आप देख रहे हैं कि चाइना जैसी जो सुपर पावर है, चाइना, UK, फ्रांस, रशिया, स्पेन, माना जा रहा है कि वहाँ पे एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर नेवल वेसल है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि अब हम जो ईस्टर्न जो वर्ल्ड है, जो स्वेज कैनाल के जो ईस्ट में है, वहाँ पे वो दुनिया का सबसे ईस्टर्न वर्ल्ड का सेकंड सबसे बड़ा जो नेवल बेस हम बनाने जा रहे हैं प्रोजेक्ट सी बर्ड में, सी बर्ड के तहत। थैंक यू वेरी मच।